सात संगत जी, सत श्री अकाल। धन धन सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ये पावन लीला उस समय की है जब सिद्धों का प्रसिद्ध 9वीं 10वीं का मेला अचलेश्वर धाम में लगने वाला था। ये कोई साधारण मेला नहीं था। दूर दूर से योगी, सिद्ध, तपस्वी और जिज्ञासु लोग यहाँ आते थे। सिद्ध अपनी अपनी सिद्धियां दिखाकर लोगों को चमत्कृत करते और संसार को यही जताते कि मोक्ष का मार्ग केवल कठोर तपस्या, योग और जंगलों में भटकने से ही मिलता है। धन गुरु नानक साहिब महाराज पहले ही सिद्धों से 7 बार मिल चुके थे। कभी सुमेर पर्वत पर, कभी ऊना पर्वत पर, कभी मीना पर्वत पर। हर बार सिद्धों ने प्रश्न किए और हर बार गुरु नानक साहिब ने नाम, गृहस्थ जीवन और सच्चे आचरण का मार्ग समझाया। अब ये 8वीं और अंतिम भेद थी। सदगुरु साहिब जान गए थे कि इस बार सिद्ध पूरी तैयारी से आएंगे और अपनी करामातों से भोली जनता को फिर उलझा देंगे। सदगुरु महाराज ने फरमाया, रिद्धिया सिद्धिया तो प्रभु के भक्तों के चरणों की दासिया है। जो इनमें उलझ गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर महाराज ने संसार को सहज मार्ग समझाया। वाहे गुरु का नाम ही असली जहाज है। जो इस नाम पर चढ़ गया वही सचखंड पार उतरेगा। सदगुरु साहिब ने विचार किया, मेला लगेगा, भीड़ उमड़ेगी, लोग सिद्धों के चमत्कार देखकर दौड़ेंगे, किसी को सच झूठ की पहचान नहीं रहेगी। इसी विचार के साथ गुरु महाराज ने अपने प्रिय सिख बाबा अजिता रंधावा को बुलाया। प्रेम से समझाते हुए कहा, 4 सिख और साथ लो, तंबू राशन सब साथ ले जाओ, मेले में जाकर निरंकार के नाम की महिमा गाओ। याद रखना, जो गाएगा वो भी तर जाएगा, जो सुनेगा वो भी तर जाएगा। बाबा अजिता रंधावा ने शीश झुकाकर कहा, महाराज जैसा आपका हुक्म। सदगुरु साहब ने 5 सिख चुने, बूढ़ा कलाल, धीरो नाई, झंडावड, अजिता रंधावा, और एक विशेष हुक्म दिया, सिद्धों से पंगा नहीं लेना। जब गुरु महाराज के सिख अचलेश्वर धाम पहुंचे तो देखा सिद्ध सरोवर के चारों ओर जमे हुए थे। योग, साधना, तप, वैराग्य सब कुछ था। वे साधना वाले सिद्ध थे, दिखावे वाले नहीं, पर अहंकार फिर भी उनके भीतर था। सिद्धों ने पहचान लिया, ये गुरु नानक के सिख है। अगर इनका कीर्तन चल पड़ा तो भीड़ इधर आ जाएगी। डर के मारे उन्होंने मेले के आयोजकों को धमकाया, अगर सिख आ रहे तो हम मेला छोड़ देंगे। आयोजक घबरा गए। उन्होंने सिखों से निवेदन किया, आप तंबू 1.5 मील दूर लगा लीजिए। बाबा अजिता रंधावा ने शांत भाव से कहा, ठीक है, हमारे सदगुरु ने हमें सहनशीलता सिखाई है। गुरु नानक ने जंगलों में भी मंगल किया है, 1.5 मील क्या चीज है। सिख जैसे ही आधा मील आगे बढ़े, अचानक भयंकर अंधड़ आया। आसमान धूल से भर गया, तंबू उड़ने लगे, लोग गिर पड़े, मेला उजड़ गया। अब आयोजकों को समझ आया, ये किसी साधारण शक्ति का काम नहीं है। वे दौड़ते हुए बाबा अजिता रंधावा के पास आए। हमसे भूल हो गई, आप अंदर रुकवा दीजिए, मेला आपका होगा। बाबा जी बोले, ना हम अंदर लाते हैं ना हटाते हैं, सब कुछ गुरु नानक साहिब के हुक्म में है। उन्होंने अरदास की। उसी समय करतारपुर में गुरु नानक साहिब महाराज हल चला रहे थे। हाथ में हल, साथ में बैल, सिर पर दस्तार, गृहस्थ जीवन की मर्यादा का साक्षात रूप। अरदास पूरी होते ही पल भर में गुरु महाराज अचलेश्वर धाम पहुंच गए। जैसे ही उनके चरण धरती पर पड़े, अंदर ऐसे रुक गया मानो कभी आया ही ना हो। सारी संगत ने नमन किया। चारों ओर गूंज उठा, धन गुरु नानक साहिब। फिर भी सिद्धों ने चाल चली। राजधारियों का दान पात्र गायब कर दिया और दोष गुरु नानक पर डाल दिया। गुरु महाराज ने शांत स्वर में कहा, जाओ अपनी रास शुरू करो। जैसे ही रास शुरू हुई, लोटा प्रकट हो गया, फिर जय जयकार गूंज उठी। अंततः सिद्ध स्वयं गुरु नानक के तंबू में आए। महाराज ने कहा, आदेश अकाल पुरख को। बहस हुई गृहस्थ बनाम उदासी जीवन पर। गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट कहा, गृहस्थ को नीचा कहना अज्ञान है। परिश्रम करके कमाना और नाम जपना, यही सच्चा योग है। सात संगत जी, जब सिद्धों ने देखा कि उनके सारे चमत्कार, तंत्र मंत्र, अंधड़, छल कपट सब गुरु नानक साहिब महाराज के सामने निष्फल हो चुके हैं, तब उनके भीतर का अहंकार अंतिम बार फन उठाने लगा। वे आपस में कहने लगे, इस पुरुष ने हमारी हर परीक्षा पार कर ली, लेकिन अभी एक विद्या शेष है। अगर इसमें हार गया तो हमें शीश झुकाना पड़ेगा। तभी एक सिद्ध बोला,
चलो लुक्का छिपी के विद्या आजमाते हैं। हम ऐसे रूप धरेंगे, ऐसी जगह छिपेंगे जहां देवता भी न देख पाए। सिद्धों ने गुरु नानक साहिब सामने आके कहा, नानक, अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो हमें खोज कर दिखाओ, अगर ना खोज पाए तो मान लेना कि हमारी साधना श्रेष्ठ है। धन गुरु नानक साहिब महाराज मुस्कुराए। ना कोई क्रोध, ना कोई घमंड, केवल करुणा। महाराज ने शांत स्वर में कहा, सिद्धों, छिपना तो उसी को पड़ता है जो सीमित होता है। जो सर्वत्र है उससे क्या छिपना। अब सिद्धों ने अपनी अपनी माया दिखाई। कोई सिद्ध पवन बनकर आकाश में विलीन हो गया, कोई बिजली की गति से पाताल में उतर गया। एक सिद्ध विशाल वृक्ष बन गया, जड़ से आकाश तक। एक पत्थर में समा गया, निश्चल निर्जीव। एक मछली बनकर सरोवर की गहराइयों में चला गया, कोई मेंढक बनकर कीचड़ में लुप्त हो गया। किसी ने स्वयं को अग्नि बना लिया, किसी ने जल, किसी ने धुएं का रूप धर लिया। क्षण भर में सारा अचलेश्वर धाम सूना हो गया। संगत घबरा गई। सिद्ध कहा गए, क्या वे सचमुच लुप्त हो गए? धन गुरु नानक साहिब महाराज वहीं खड़े थे, स्थिर, शांत, निर्विकार। उन्होंने न आंखें बंद की, न कोई मंत्र पढ़ा, न आसन लगाया। महाराज ने केवल एक वाक्य कहा, वाहेगुरु। सात संगत जी, नाम की ये ध्वनि नहीं थी, ये तो उस शक्ति का प्रकाश था जिससे सृष्टि बनी है। गुरु महाराज ने कहा, जो पवन बना है वो आकाश के उत्तर कोने में है, और वहीं से सिद्ध प्रकट हो गया। फिर बोले, जो जल बना है वो सरोवर की तीसरी गहराई में है, मछली का रूप टूट गया। जो पत्थर बना है वो मेरे चरणों के नीचे है, पत्थर कांप उठा और सिद्ध सामने आ गया। जो वृक्ष बना है उसकी जड़ में अहंकार छुपा है, वृक्ष का रूप समाप्त हुआ। जो पाताल में छिपा है वो अपने ही डर से कांप रहा है। एक एक कर पल भर में सभी सिद्ध गुरु नानक साहिब के सामने खड़े थे। सिद्धों का टूटता अहंकार। सिद्ध स्तब्ध थे, उनकी साधना हार गई थी, उनका घमंड टूर टूर हो चुका था। तभी गुरु महाराज ने वाणी की, तुम बाहर छिपते रहे पर मैं भीतर बैठा था। जो भीतर बैठा है वो बाहर कहाँ नहीं होगा। सात संगत जी, यही सिद्धों को बोध हुआ कि परमात्मा किसी गुफा, पर्वत या आकाश में नहीं, मन के भीतर बसता है। सभी सिद्धों ने एक साथ धरती पर शीश रख दिया, हाथ जोड़कर बोले, हे नानक, आज हमें सच्चा योग समझ आया, आप ही पूर्ण ब्रह्म है। गुरु नानक साहिब महाराज ने उन्हें उठाया और कहा, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ अकाल पुरख है। योग वही है जो अहंकार को मिटा दे। सात संगत जी, ये सिद्धों की अंतिम परीक्षा हमें सिखाती है, छिपने से मुक्ति नहीं मिलती, रूप बदलने से सत्य नहीं मिलता, चमत्कार से नहीं, नाम से उद्धार होता है। और परमात्मा को बाहर ढूंढना सबसे बड़ा भ्रम है। परमात्मा भीतर है, वाहेगुरु भीतर है,